जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द पद कहलाते हैं। पद की परिभाषा: जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है और उसका व्याकरणिक महत्व होता है उसे पद कहते हैं। जिस प्रकार आप जब अपना परिचय देते हैं तो अपने नाम के साथ साथ अन्य जानकारी देते हैं, उसी प्रकार वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द भेद और उपभेद बताने के अतिरिक्त उनके लिंग, वचन, कारक, काल आदि का भी परिचय दिया जाता है। पद परिचय करते समय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात का भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, विशेष, वचन, काल, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो, जिस शब्द से बताया गया हो, जिन शब्दों से वाक्य को जोड़ा गया तथा भाव का उल्लेख आदि जैसी बातों का ध्यान रखा जाता है। संज्ञा: यदि वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा है तो उसका परिचय इस प्रकार दिया जाएगा। उसका भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो सटीक बैठे वो होगा। उसका लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जैसी स्थिति हो वो होगा। उसका वचन एक वचन या बहुवचन रहेगा। उसका कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध या अधिकरण में से जो भी सटीक बैठे वो होगा। दूसरा सर्वनाम: यदि रेखांकित शब्द सर्वनाम है तो उसका भेद पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, संकेतवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजीवाचक सर्वनाम जो सटीक बैठे वो होगा। उसका लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग जैसी स्थिति हो वो होगा। उसका वचन एक वचन, बहुवचन रहेगा। उसका कारक कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबोधन या अधिकरण में से जो सटीक बैठे वो होगा। उसकी क्रिया के साथ कर्ता का संबंध भी लिखना चाहिए। विशेषण: यदि रेखांकित शब्द विशेषण है तो उसका भेद गुणवाचक या संज्ञावाचक, निश्चित तथा अनिश्चित, परिमाणवाचक, निश्चित तथा अनिश्चित, सर्वनामिक विशेषण यदि हो सकता है। विशेषण: जिस शब्द को विशेषता बता रही है, रेखांकित शब्द उसका विशेषण होता है। उसका लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा। उसका वचन एक या बहुवचन होगा। धन्यवाद। क्रिया: यदि रेखांकित पद क्रिया है तो उसका भेद अकर्मक या सकर्मक होगा। उसका वाच्य कर्तावाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य होगा। उसका काल भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल आदि होगा। उसका लिंग पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा। उसका वचन एकवचन या बहुवचन होगा। क्रिया विशेषण: यदि रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण है तो उसका भेद रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक होगा। विशेषण: जिस क्रिया की विशेषता बता रहा है, रेखांकित शब्द उसका विशेषण होगा। संबंध बोधक: वे शब्द होते हैं जो पद, प्रबंधों आदि को जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक: वे शब्द होते हैं जो पद, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ते हैं। विस्मयादि बोधक: वे शब्द होते हैं जो हर्ष, शोक, विस्मय आदि किन भावों को प्रकट करते हैं। आइए अब कुछ वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देखें। नंबर 1, भारत एक विशाल देश है। इस वाक्य में भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन एवं कर्ता कारक है। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण पुल्लिंग एक वचन देश विशेष्य का विशेषण है। विशाल गुणवाचक विशेषण
पुल्लिंग एक वचन व देश विशेष्य का विशेषण है। देश जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन व कर्मकारक है सकर्मक क्रिया, होना धातु पुल्लिंग एक वचन व वर्तमान काल का बोधक है। जल्दी करो वरना गाड़ी ठुक जाएगी। इस वाक्य में जल्दी कालवाचक क्रिया विशेषण व चलो क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलो अकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन व वर्तमान काल है। वरना समाधिकरण समुच्चय बोधक है। गाड़ी जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन व कर्ता कारक है। छूट जाएगी सकर्मक क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन व भविष्यत काल है।